ध्रुव के वंश में एक अंग हुए, अंग का पुत्र हुआ बेन। बेन महादुराचारी हुआ। क्यों? क्योंकि अपने ननिहाल में चला गया था। मृत्यु की पुत्री थी उसकी मां, और वो बेन महादुराचारी हुआ। उसने यह आदेश दे रखा था कि न यष्टव्यम न होतव्यम, चारों तरफ न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित नात्यमारयत् धर्मम भेरी घोषेण सर्वसः। कोई हवन नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई ब्राह्मण भोजन नहीं कराएगा। उस जमाने में तो एक बेन था, आज तो हर भारतवर्ष में हर घरों में बेन है। आज की सरकारें, आज के राजनेता, आज के परिवेश में लोग धर्म पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। आप पूजा नहीं कर सकते, मृत्यु भोज नहीं करेंगे। अरे मूर्ख, तुम्हारे यहां खाने के लिए कौन पागल हुआ है? तुम मत करो। लेकिन हमारे यहां मृत्यु भोज शब्द नहीं है, हमारे यहां ब्राह्मण भोज शब्द है भैया। और हम लोगों से भी ज्यादा लोकनाथ भैया पढ़ते रहते हैं। ये तो इतना किताब पढ़ते हैं, इनके जाते हैं हम लोग देखते हैं तो इतना किताब रख के न जाने क्या क्या पढ़ते रहते हैं। हमारे यहां मृत्यु भोज नहीं है। ये वामपंथी विचार के लोगों ने मृत्यु भोज कह करके एक प्रकार से ब्राह्मण संस्कृति, सनातन संस्कृति पर कुठाराघात किया है। मूलतः हमारे यहां ब्राह्मण भोज है, और ब्राह्मण भोज होना चाहिए। हम 2 खिलाएं, 5 खिलाएं, 10 खिलाएं, 50 खिलाएं, ये कहां लिखा कि तुम 1000 खिलाओ? लेकिन ये होना चाहिए, श्राद्ध होना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं पंडित जी हम तो 10वां बनारस बिता देनी है। अरे ये कौन सा श्राद्ध है? पितृ पंक्ति प्रवेशार्थम कारयेत षोडशत्रयम्। कान खोलकर सुनिए, 48 पिंड के बाद प्रेत योनि से मुक्त होता है। मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी। विज्ञान भी इस बात को सिद्ध कर चुका है कि 12 दिन तक उस आत्मा का प्रभाव उस घर में रहता है। विज्ञान ने सिद्ध किया है। एक दिन मैं सुन रहा था किसी साइंटिस्ट का प्रवचन। क्या बात करते हैं आप? शास्त्र विज्ञान है, सामान्य ज्ञान नहीं है। दुष्ट का पुत्र दुष्ट हो गया, सुनीति का पुत्र बेन, सुनीति का पुत्र बेन हुआ, और बेन ने इतना दुराचार किया कि अंत में उसके पिता ही घर छोड़कर भाग गए। जिस बेटे के लिए करोड़ों रुपए हमने इकट्ठा किया, वही बुढ़ापे में लात चलाता है। एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले महाराज जी हमारे पास 6 मकान है बनारस में, लेकिन हम 2000 रुपए महीने के किराए पर रह रहे हैं। हमने कहा क्यों? बोले क्या करें महाराज, लड़का हमको मार कर निकाल दिया है। हमने कहा तुम एक काम करो, एक मकान आश्रम को दे दो और वहाँ हम लोग सत्संग करेंगे, और लड़का भी आएगा तो 2-4 लठ लगेगा, ठीक हो जाएगा वो। बोले महाराज जी ई कैसे होई, बड़ा पसीना से कमैले बानी। हमने कहा तुम आया क्यों मेरे यहाँ, भागो यहाँ से। ये मेंटल हॉस्पिटल थोड़ा है कि हम ठीक करेंगे तुम, नहीं ओल्ड हॉस्टल है, यहाँ आके एडमिट हो। 6 मकान बनवा के 2000 के, ना को काहू न को सुख दुख कर दाता। कुछ लोग सोचते हैं बूढ़ होंगे तब भागवत सुनेंगे। अरे आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। पड़े पड़े बिस्तर पर करोगे मलमूत्र त्याग, और थूकते रहोगे पड़े ही पीकदानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ही नहीं रहेगी, राम नाम लेते ना बनेगा बागवानी में। तो कर सत्संग योग और विषयों से कर वियोग, और कर ले भजन
भगवान का जवानी में। जो भी करना है जवानी में करना है, बुढ़ापा मरने के लिए छोड़ देना है। बेन ने क्रोध में आकर के ऋषियों को दंड देना चाहा। ऋषियों ने समझाया ये गलत काम है, यज्ञ नहीं बंद होना चाहिए, कथा नहीं बंद होनी चाहिए। ध्यान से सुनेंगे। जो यज्ञ का कथा का विरोध करता है वो बेन है और उसकी मौत बड़ी दुर्दशा से होती है। ऋषियों ने कहा राजन, सब बंद कर दिया आपने, लेकिन पूजा पाठ मत बंद करो। नहीं, इसको भी बंद करेंगे। इन लोगों को अरेस्ट करो, भागवत में लिखा है, पकड़ो इन सबों को, मारो। और उसके यहां एक ही दंड था, मृत्यु दंड। और हकीकत तो यह है कुछ मामले में अच्छा भी था। मृत्यु दंड अगर भारत में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाए तो 70% अपराध अपने आप घट जाएगा। लेकिन क्राइम करने वालों को कोई दंड ही नहीं मिल रहा है, केस पर केस, केस पर केस। भारत में रहने वाले लोग भारत के विरोधियों का भारत में केस लड़ रहे हैं। वाह, भारत का अन्न खाकर। ये भारत की संस्कृति है। आज ये वही भारत बना हो जो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राणा प्रताप और राणा सागा का भारत थी। ऋषियों ने क्रोध में आकर के हुंकार किया और हुं करते ही मर गया वो। क्योंकि जो किसी से नहीं मरता वो संत, ब्राह्मण और साधु के श्राप से मर जाता। मर गया। अब जब मर गया तो 12 ही लंपट चोर जुआरा। अब हुआ कि अब तो चारों तरफ चोर ही चोर हो गए, राजा है ही नहीं कोई। राजा का होना आवश्यक है। कैसा राजा? जो हमारे राष्ट्र को चैलेंज करे तो आंख दिखाने वाले की आंख काट ले। ऐसे राजा की जरूरत है। ये नहीं कि काठ की कठपुतली बन करके न हंस रहे, न बोल रहे, न हिल रहे, न डुल रहे। ऐसे नहीं होगा। तुरंत ऋषियों ने एक राजा की निर्माण की। देखिए, संत समाज जब राष्ट्र का निर्माण करता है तो राम राज्य की स्थापना होती है। यह भी याद रखें। संतों ने मिलकर के एक राजा की खोज किया और उसके मरे हुए शरीर का मंथन हुआ, उससे निषाद प्रकट हुआ, दाहिना भुजा का मंथन हुआ। अच्छा, पैर का मंथन क्यों नहीं हुआ? खोपड़ी का मंथन क्यों नहीं हुआ? भुजा का मंथन क्यों हुआ? का ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः। राजा क्षत्रिय होना चाहिए। अगर राजा की गद्दी पर कोई व्यक्ति बैठा हो तो उसका विचार क्षत्रिय की तरह होना चाहिए। अगर आवश्यकता पड़े तो युद्धाभ्यास भी करना शुरू कर दे। उससे भगवान पृथु और हृदय से माता अर्ची का प्राकट्य हुआ। प्रेम से बोलिए पृथु भगवान की। भगवान पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया।